दोस्तों जय हिंद। आज हम देखने वाले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है ना 5 भाषाओं को, है ना, तो उससे पहले ये 6 भाषाएं थी। ठीक है, कौन पहला था और अंतिम कौन था, अभी उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। फिर उसके मानदंड के बारे में, फिर उसका उद्देश्य, क्या फ़ायदा होगा इनको और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 4-5 चीज़ बस। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा भविष्य में, जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में फ़ायदा करेगा। चलो फटाफट हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है कितनी हो गई है, तो 11 हो गई। पहले कौन था? सबसे पहले तमिल। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 में पहली बार शास्त्रीय भाषाओं का जो दर्जा है वो किसको दिया गया था, तो एकमात्र भाषा थी तमिल। ठीक है, उसके बाद में दिया गया संस्कृत को, फिर तेलुगु को एक एक करके, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये अंतिम में दिया गया था 2014 में। ठीक है, और अब दिया गया है 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, तो ये भविष्य में देखने को मिलेगा। जैसे ये 5 भाषाएं हैं तो 2024 में किनको दर्जा दिया गया शास्त्रीय भाषा का, इनमें से कौन है या इनमें से कौन नहीं है, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये भाषाओं को जो है वो दिशा निर्देश दिया जाता है कि कौन कौन सा होगा। तो किसके अंडर में आता है? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय में संस्कृति जो मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह, है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, याद रखना है। ये कहाँ से आते हैं? तो लोकसभा इनका है जोधपुर, राजस्थान। ठीक है, जोधपुर, राजस्थान। नेक्स्ट, इसका मानदंड क्या है? तो मानदंड ये है, शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए क्या चाहिए? इसके प्रारंभिक ग्रंथों और अभिलेख, मतलब जो साहित्य है, लिखित है ना, वो कम से कम 1500 वर्ष पुराना होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्राचीन इतिहास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कोई भाषा बने, जैसे जिसकी लिपि है, स्क्रिप्ट है और जिसको लिखा गया है, जिसका साहित्य लिखा गया है, वो कम से कम 1500 साल, 2000 साल पुराना होना चाहिए। अब ठीक है, दूसरा क्या? प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक ऐसा संग्रह होना चाहिए जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। ठीक है, ये तो सब मानते हैं। और साहित्यिक परंपरा मूल होनी चाहिए, मतलब कोई भी भाषा किसी दूसरे भाषा से चुराई हुई नहीं होनी चाहिए। चुराई तो नहीं कहेंगे, उधार लिया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी शब्द, ये दो तीन क्राइटेरिया हैं, याद रखिएगा। साहित्य पुराना होना चाहिए, प्राचीन। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा भाषाओं को? तो एक बार जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिल जाता है तो वो प्रोफेशनल हो जाता है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय उसको बढ़ावा देती है, तो अधिसूचित कर दिया जाता है जब, तो शिक्षा मंत्रालय उसे बढ़ावा देने के लिए कुछ लाभ प्रदान करता है। दूसरा, उसमें उक्त भाषाओं के विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। अब वो जिन भाषाओं को शामिल किया जाएगा उसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका बढ़ावा मिलेगा अगर पुरस्कृत कोई होगा तो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साहित्य फिर लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद इसके अलावा शास्त्रीय भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाता है। ठीक है, और प्रोफेशनल कोर्स भी किया जाता है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जाता है कि शास्त्रीय प्राप्त भाषाएं जो हैं उनके लिए विश्वविद्यालयों में एक निश्चित संख्या में प्रोफेशनल पीठों का भी निर्माण करें। ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर भी इसका पढ़ाई शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिलता है। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।